का मैटर है कि खाली उनका नरेंद्र सीधा वो बोला है। सकता है कि विश्व का है। नहीं, इसमें आप वीसी सर को बुला लो, ये तो बात है। सीधा वीसी सर को बुला के इनका शुरू कराओ सेशन। ना विषय को बुलाओ एक बार। ठीक है। सुप्रभात। आज के उपस्थित जन, मान्यगण, श्रीमान, सभी को मेरी तरफ से, श्रीधर परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मैं कार्यक्रम का संचालन काजल शर्मा आप सभी के बीच कार्यक्रम को शुरू करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे प्रो वाइस चांसलर सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो आए और हमारे मान्यवर को सम्मान में 2 शब्द कहें। Thank you. Good morning. How are you? Good? So good. 2 दिन का हमारा समापन समारोह की तरफ चल रहे हैं हम। जिस चीज़ का सबको इंतजार था, डॉक्टर BRC, पूरा नाम डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, आपने नाम सुना होगा, नेचुरोपैथिस्ट, जिन्होंने घर पे कैसे इलाज किया जाए इसके बारे में पूरी दुनिया को बताया है। आज हमारा सौभाग्य है, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे सर ने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से, सुबह जल्दी उठकर फरीदाबाद से यहाँ आए हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं तालियों कड़कड़ाहट के साथ। डॉक्टर साहब प्लीज एक आए, आपका सम्मान के लिए सब तालियां बजा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। थोड़ा सा परिचय में करवा दूं, सर का श्रीधर यूनिवर्सिटी के साथ बहुत लंबा रिलेशन हो गया। आई थिंक 6 साल हो गई। 6 साल पहले जब कोविड शुरू हुआ था 2020 में, सर ने श्रीधर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया था। वो प्रोग्राम आज चलते चलते विश्व के 50 देशों में पहुंच चुका है। आप जो स्टूडेंट श्रीधर यूनिवर्सिटी के यहाँ बैठे हैं, आपके एल्यूमिनी 50 देशों में आज की तारीख में। और सर ने किडनी पर क्रोनिक डिजीज और पूरा नाम क्या सर उसका? ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम। ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, इस पर बहुत अच्छा रिसर्च किया। एक हॉस्पिटल है डेरा बस्सी चंडीगढ़ में, मैंने खुद जाके वहाँ एनालिसिस किया। करीब 70 मरीजों से मिला, 70 मरीज से मैं मिला वहाँ। उनकी किडनी का डायलिसिस बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इनकी रिसर्च बहुत से इंटरनेशनल मैगजीन्स में प्रकाशित हुई और उसी रिसर्च बेस पे श्रीधर यूनिवर्सिटी ने विश्वरूप राय चौधरी को डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी बनाया। इनको ऑनरेरी डिग्री प्रदान की गई। हर साल 3-4 बार सर मुझे बुलाते हैं, जिनका जो फंक्शन होता है जस्ट लाइक ए स्मॉल कन्वोकेशन। उसमें से मुझे सबसे यादगार है सितंबर 2022 तालकटोरा स्टेडियम का। आप विश्वास कीजिए, करीब 2000 प्लस लोगों की गैदरिंग थी उसमें और 7 देशों के पार्टिसिपेंट्स आए थे उसमें। सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस सुनाया, कैसे सर के साथ लेके सर की गाइडेंस में अपनी सारी बीमारियां ख़त्म कर ली। सर की बिहाफ पे मैं एक वादा कर सकता हूँ, ऐसी कोई बीमारी नहीं है आपके शरीर में जो बिना दवाई के ठीक हो जाए। दवाई की जरूरत नहीं, बिना दवाई के ठीक कर देंगे। विश्वास करना पड़ेगा, जैसा ये कहेंगे वैसा ही आपको करना पड़ेगा। नया कुछ नहीं कहते डॉक्टर साहब, सिर्फ इतना कहते हैं जो हम कर रहे हैं उसको सिस्टमेटिक कर दो। आप 5 बजे उठते हैं तो डेली 5 बजे उठिए, ये नहीं कि एक दिन 4 बजे उठ गए, एक दिन 7 बजे उठ गए, तो आपका सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी महान विभूति आज हमारे बीच में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना अमूल्य समय जो निकाल के आए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट के लिए करें। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। पीपीटी के लिए वो
फुल स्क्रीन नहीं आएगा यहाँ पे, लाइट नहीं आएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ये सर पास से थोड़ा ब्लर दिखता है, दूर से साफ दिखता है। हाँ वो तो ठीक है। धन्यवाद साथियों, आपने सबने हमें यहाँ पे बुलाया, याद किया। ऑनरेबल प्रो वाइस चांसलर जी, डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसे सर ने बताया 2020 से हम श्रीधर यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, जैसे आप जुड़े हैं। पूरे दुनिया में 50,000 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं। पूरे दुनिया में 195 देश है, मान लो 200 देश है, और टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ अगर सारे मिला दें तो 50,000 के आसपास हैं, 50,000। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आप आए थे, हम अपने टाइम में हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे। यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मकसद क्या है हमारा? पहला मकसद तो ये है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ के कोई ऐसा एजुकेशन मिल जाएगा जिसको यूज़ करके हम अपने आने वाली ज़िंदगी में पैसा कमा पाएँ, कोई बिज़नेस कर पाएँ, कहीं जॉब मिल जाए, ऐसी क्वालिफिकेशन मिले। तो यही हमारा सबसे पहला पर्पस कि डिग्री यहाँ से मिलेगी, यहाँ से जो तालीम मिलेगी, जो पढ़ाई मिलेगी, वो हमारे काम आएगा, उससे हम पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाएंगे तो हम फिर अपना घर चलाएंगे। दैट इज़ द बेसिक। इसके लिए आप में से अधिकतर मुझे जैसा दिखाई दे रहा है ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन अगर करते हैं तो कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल भी है। पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं 2 साल, 3 साल, इतना तो टाइम लगता है। और हम लगाते हैं अपनी ज़िंदगी का करीब 5-10% समय हम यूनिवर्सिटी में लगाते हैं, इस उम्मीद से कि आगे इसी के माध्यम से जो हमने सीखा और जो डिग्री मिली उससे हमें पैसा मिलेगा। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्या आपके जहन में कोई एक ऐसा यूनिवर्सिटी का नाम है, सोच के देखिए, कि वहाँ पे 4-5 साल डिग्री की आवश्यकता नहीं, सिर्फ 3 महीने की पढ़ाई से, 3 महीने की पढ़ाई से, वो भी घर बैठ के अगर कर लिया तो उससे उसकी कमाई इमीडिएटली शुरू हो जाती हो, इमीडिएटली। ऐसे कुछ हो सकते हैं यूनिवर्सिटी, लेकिन एक यूनिवर्सिटी का नाम मुझे पता है जहाँ सिर्फ 3 महीने की पढ़ाई के बाद उस सर्टिफिकेट की बेसिस पे, चाहे वो एशियन कंटेंट की बात करें, अफ्रीकन कंटेंट की बात करें, यूरोप की बात करें, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग देशों में 3 महीने का ऑनलाइन बस कोर्स करने के बाद लोगों ने, स्टूडेंट्स ने अपना अपना काम इमीडिएटली शुरू कर दिया, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। मैं बात कर रहा हूँ श्रीधर यूनिवर्सिटी की। आप देख रहे हैं यहाँ कुछ झंडे, ये जो झंडे हैं पूरे दुनिया में करीब 10% देश, उनमें से कुछ झंडे यहाँ पे दिख रहे हैं। पाकिस्तान की गलियों से लेकर लंदन के स्ट्रीट तक आप देखेंगे कि वहाँ पे श्रीधर यूनिवर्सिटी के 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स सर जो आपने शुरू कराया था, CIM सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन का कोर्स, सिर्फ 3 महीने करने के बाद ये अलग अलग देशों के झंडे आप देख रहे हैं। यहाँ न्यूजीलैंड भी है, मॉरिशस भी है, रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स भी है, वियतनाम है, मलेशिया है, नेपाल है, UK लंदन में है। करने के बाद स्टूडेंट्स ने अपने अपने वहाँ बोर्ड लगाया, सर आपका दिया हुआ सर्टिफिकेट लगाया, जाएंगे तो वहाँ सर्टिफिकेट दिखेगा, और वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना क्लिनिक चला रहे हैं बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट गिवन बाय यू। तो बहुत तो ऐसे हैं जिन्होंने काम शुरू किया लेकिन वो हमारे कांटेक्ट में नहीं आए, तो हमें उनके बारे में नहीं पता, वो तो अलग से और होंगे। क्योंकि अभी तक का जो काउंट है, यहाँ आने से पहले मैंने अपने टीम को बताया कि भाई CIM के स्टूडेंट कौन कौन से देशों में ज़रा, तो लगभग 50 देशों के तो नाम हमें मिल गए। CIM क्या, या इससे पहले जो हमने कोर्स किया था
ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस वाला कोर्स, वो भी 3 महीने का था, तो वो इंग्लिश हिंदी दोनों में था। तो अलग अलग देशों में हमारे स्टूडेंट हैं, और जिन स्टूडेंट जो हमसे अभी भी जुड़े हैं उसके हिसाब से मैंने देखा कि करीब 10% देशों में स्टूडेंट्स ने अपने आप को एम्प्लॉयबल बना लिया, सेल्फ एम्प्लॉयड, बाय जस्ट डूइंग द 3 months ट्रेनिंग, राइट। और उसके नमूने आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई जो भी कोर्स आप कर रहे हैं श्रीधर यूनिवर्सिटी में, जो भी डिग्री हासिल कर रहे हैं, साथ में एक कोर्स और ज्वाइन कर लीजिए। ये CIM का कोर्स, सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ये ऑनलाइन कोर्स है, और दिस इज़ एन एडिशनल नॉलेज जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं आएगा, आपके हेल्थ के लिए भी काम आएगा। तो लेकिन जो ये ज्वाइन नहीं करना चाहते किसी वजह से, तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो समझ लें, तो उससे भी काम आपका चल जाएगा। और शुरू करने से पहले हमारे प्रो वाइस चांसलर सर और आज के जो कन्वीनियर हैं यहाँ पे डॉक्टर मोहिनी, आप दोनों को आमंत्रित करता हूँ स्टेज पे कि आपके लिए जो हमारी लेटेस्ट किताब है वो मैं लेके आया हूँ। सर, दिस फॉर यू। ये किताब है वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट, ये हमारी लेटेस्ट किताब है। DIP डाइट आप में से किसी ने पहले कभी सुना है नाम? एनीबडी हर्ड ऑफ DIP डाइट? तो DIP डाइट एक डाइट है, जो डाइट अभी मैं बताऊंगा, जिससे बहुत सारी बीमारियां 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में ठीक हो जाती हैं। तो बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारियों का आसान से आसान सोल्यूशन क्या है वो इसमें दिया हुआ है, वही ट्रेनिंग हम देते हैं, और वो ट्रेनिंग का कुछ हिस्सा आज हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसे कहते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग, यानी कि ह्यूमन बॉडी को एक इंजीनियर देखेगा। यहाँ है इंजीनियर या इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स? इंजीनियर कोई भी नहीं है? या इंजीनियरिंग स्टूडेंट है? नहीं है? आप हैं? चलिए, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, आप भी हैं यहाँ पे, राइट। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आप भी हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट, राइट। तो एक इंजीनियर अगर किसी इंसान को ठीक करने लगेगा तो वो कैसे ठीक करेगा? हमारे पूरे देश में 20 हॉस्पिटल हैं हिम्स के नाम से, और टोटल 500 क्लिनिक्स हैं। और लेकिन हमारे क्लिनिक्स में और हमारे हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं वो जब इलाज करते हैं, तो नॉर्मली जब आप डॉक्टर की बात सोचेंगे तो दिमाग में आएगा एक स्टेथोस्कोप होगा, कोई इंजेक्शन होगा, और नहीं तो सर्जरी के लिए कोई चाकू होगा, है ना, या कोई टॉनिक होगी, कोई दवाई होगी, यही सारा कुछ। लेकिन हमारे 20 हॉस्पिटल और 500 क्लिनिक, वो उनमें जो डॉक्टर्स हैं वो भी MBBS MD डॉक्टर्स हैं, वो भी BMS डॉक्टर हैं या होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनको हम वहाँ पे तभी रखते हैं जब वो श्रीधर वाला ट्रेनिंग कर ले, तभी हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। तो सारे हाँ हमारे हॉस्पिटल डॉक्टर आर ट्रेन्ड बाय यू। तो उनके पास इस ट्रेनिंग के बाद अब अगर उनके पास इलाज करने जाएंगे तो क्या आप देखेंगे वहाँ पे? वो कुछ सामान मैं लेके आया हूँ, उनके पास क्या क्या दिखेगा वो यहाँ पे एक तो ये पंखा दिखेगा उनके पास। तो बड़ा अजीब बात है, ये पंखे से क्या करते होंगे? मच्छर भगाते होंगे, वो तो भागेगा नहीं इतने छोटे पंखे से। और उनके पास एक वोल्ट मीटर दिखेगा आपको। हमारे डॉक्टर के पास पेशेंट कोई जाएगा तो यही सब उनके टेबल में पड़ा दिखेगा। या फिर एक वाटर थर्मोमीटर दिखेगा उनको, आपको, या फिर ये तार दिखेगा, एक खूंटी दिखेगी। आप सोच रहे होंगे खूंटी और तार से क्या कर सकते हैं, पेशेंट कैसे ठीक होगा? बांध के रख देते होंगे, पेशेंट भाग ना जाए यहाँ से। एक अर्थिंग डिटेक्टर दिखेगा आपको हमारे हॉस्पिटल जाएंगे तो, और एक टेनिस की बॉल या नींबू ऐसा कुछ दिखेगा आपको। तो
जब कोई पेशेंट आता है जो बहुत इमरजेंसी वाला पेशेंट है, छोटे मोटे पेशेंट को तो हम ऑनलाइन ही ठीक कर देते हैं, इमरजेंसी वाला, किसी की सांसें नहीं आ रही, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के आ रहा है, कोई बेहोश आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को ठीक करना है उसी वक्त इमीडिएटली, तो फिर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। मान लो ऐसा पेशेंट है जिनको CPAP बाईपैप मशीन लगी रहती है तभी वो सो पाते हैं, नहीं तो उनके सांसें अटक जाती हैं आधी रात को, तो उड़ जाते हैं वो लोग। तो फिर हम ये टेनिस का बॉल, ये सारी चीज़ें, ये इनमें बहुत सारे और टूल्स हैं मेरे पास, वो धीरे धीरे मैं आपको, जैसे एक जादूगर होता है ना, अपनी पोटली से कुछ ना कुछ निकालता है, उसी तरह से, है ना। तो तब इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए हमारे डॉक्टर्स, या मेरे, अगर मेरे पास भी कोई पेशेंट आता है तो ये हमारे हथियार हैं, जैसे एक मैकेनिक के पास हथियार होता है ना, वैसे ही। तो इनके माध्यम से इमरजेंसी पेशेंट्स को हम ठीक करते हैं, चाहे वो कोविड वाला पेशेंट हो जिसको वेंटिलेटर में जाने डॉक्टर ने बोल दिया हो, राइट, या फिर कोई किडनी वाला पेशेंट हो जिसे जो डायलिसिस पे चला जा गया हो, ऐसे, या कैंसर का पेशेंट हो, उनको इलाज करने के लिए यही टूल है। और कैसे इलाज करते हैं वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जो बिल्कुल पीछे बैठे हैं थोड़े थोड़े आगे आ जाएंगे तो सीखने में आसानी होगी, राइट। बिल्कुल पीछे बैठे हैं, दे कैन कम लिटिल फॉरवर्ड इफ़ यू वांट। तो चलते हैं इस जर्नी में, और आपके कुछ सवाल अगर होंगे तो बाद में लूँगा, तो लिखते जाइएगा सवाल। नेक्स्ट प्लीज़। आप इस फोटो को देखिए, एक आदमी पड़ा हुआ है नीचे। क्यों पड़ा हुआ है? क्या वो उसको प्रणाम करने की कोशिश कर रहा है? एक्चुअली ये इसलिए पड़ा हुआ है, जैसे अभी मैं ऐसे खड़ा हूँ स्ट्रेट बिल्कुल, और अगर मैं ऐसे खड़ा रहूँ या आप ऐसे खड़े रहें बिना हिले डुले फॉर 20 मिनट्स विदाउट एनी मूवमेंट, तो बहुत चांसेस हैं कि आप बेहोश हो जाएंगे। बचपन में आपने देखा स्कूल की असेंबली में अचानक धड़ाम से बच्चे गिरते हैं, है ना, देखा ही है ना। फिर उस बच्चे को कोई 2-3 लोग बच्चे और पकड़ के उसको उठा के ले जाते हैं, कहीं छाए में उसको लिटा देते हैं, थोड़ी देर में होश आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। उतनी देर में जब तक होश नहीं आता तो हम हवा करता है, कोई पानी छिड़कता है, कोई कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ता है, अल्टीमेटली होश में आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। दुनिया में हर तीसरे इंसान कभी ना कभी खड़े होते हुए बेहोश हुआ है, वर्ल्ड एवरेज ये है। यानी कि यहाँ पे मान लो 200 लोग हैं तो 200 में से मान लो करीब 70 लोग तो अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी ये स्थिति देखेंगे जो आप पिक्चर देख रहे हैं। या अभी ये स्थिति देखना चाहते हैं तो सिर्फ इतना करना पड़ेगा, ऐसे खड़े हो जाइए जैसे मैं खड़ा हूँ, और बिना हिले खड़े रहिए फॉर 20 मिनट्स। और जब ऐसा करेंगे तो आप एकदम बेहोश होंगे, 20 नहीं तो 25 मिनट्स में बेहोश होंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि भाई आप में कोई कमी है? ये इंपॉर्टेंट बात है जो एक डॉक्टर नहीं समझा सकता, वो इंजीनियर समझा सकते हैं जहाँ बैठे हैं। कमी ये है, ये बॉडी कैसे काम करता है। इस वक्त जैसे मैं खड़ा हूँ या आप बैठे हैं, हार्ट ब्लड को यहाँ तक खींच के ले जा रहा है, ये तो आपको समझ आ रही है बात। ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे खींचती है, तो ब्लड को नीचे खींच रही होगी। हार्ट और ग्रेविटी के बीच में एक संतुलन बना, एक बैलेंस बना है, जिससे हमारा बॉडी में सर्कुलेशन बना हुआ है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहूँ फॉर एज लॉन्ग एज से 20 मिनट्स और मोर, तो धीरे 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 ग्रेविटी जीतेगी और मेरा हार्ट कमज़ोर पड़ेगा, क्योंकि हार्ट लगातार काम कर रहा है। ग्रेविटी तो कितनी भी वो तो क्वांटिटी में काम करेगा, हार्ट थक जाएगा। और एक टाइम आएगा कि ग्रेविटी जीत रही है तो ब्लड सिर से नीचे की तरफ पूल होने लगेगी, अपने पैरों में इकट्ठे होने लगेगी। यानी कि जैसे ही ब्रेन में एक लेवल से कम ब्लड रह जाएगा तो ब्रेन को कुछ समझ नहीं आएगा। दैट इज़ द टाइम जब आपकी हालत यानी कि बेहोशी, गिर पड़ेंगे। जैसे आपने देखा, ऐसे आर्मी में भी होता है, पुलिस फोर्स में भी होता है, जब उनका परेड होता है ऐसे खड़ा कर देते हैं तो एक आध लोग गिर ही जाते हैं। स्कूल में भी हमने देखा, राइट। गिरता कौन नहीं है? स्कूल में जो शैतान बच्चे होते हैं वो नहीं कभी गिरते, क्योंकि वो ऐसे खड़े ही नहीं होंगे, टीचर की बातें नहीं मानेंगे, कभी ऐसे करेंगे, उधर देखेंगे, इधर देखेंगे। जब आप हिलते डुलते रहते हैं, जैसे कि मैं हिल रहा हूँ, डुल रहा हूँ, तो इन ए वे मैं अपने पैरों को हिलाऊंगा तो ये जो काफ मसल है, आप देख रहे हैं काफ मसल, इसी से, ये जो काफ मसल है इसके माध्यम से बीपी है, शुगर है, थकावट है, नींद है, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। आई विल टीच यू। ये काफ मसल जैसे मूव हो रहा है, क्योंकि मैं मूव कर रहा हूँ तो काफ मसल मूव हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक पंप है, दोनों जगह पंप है, और वो पंप ब्लड को ऊपर पुश कर रहा है, हार्ट को मदद कर रहा है।
लेकिन वो मदद तभी कर पाएगा जब आप मूव करेंगे। अभी मैं मूव कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत देख ही रहे हैं आप। तो ये यानी कि 2 हार्ट काम कर रहे हैं। दिस कॉल्ड प्राइमरी हार्ट, मेडिकली से बोलते हैं द सेकेंड हार्ट। इसका नाम ही सेकेंड हार्ट है, काफ मसल्स, राइट। लेकिन अगर मैं स्टैंड स्टिल हूँ तो सेकेंड हाफ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है और ये हार्ट अकेला पड़ गया तो थोड़ी देर में मैं गिर जाऊंगा। लेकिन आप जब बैठे हैं आपके भी तो पैर नहीं हिल रहे, लेकिन आप 2-4 घंटे बैठेंगे, 10 घंटे बैठेंगे, तब भी आपको बेहोशी नहीं आएगी। क्यों? ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये हार्ट जितना करीब रहेगा धरती के उतना हार्ट को कम काम करना पड़ेगा। जब आप खड़े खड़े थक जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मुझे बैठना है। तो जैसे ही बैठ गए, हार्ट धरती के करीब आ गया ना, तो आपको आराम मिलेगा। कभी कोई बैठे बैठे थक जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मुझे लेटना है। जब आप लेटते हैं, हार्ट बिल्कुल धरती के साथ आ गया, एक ही लाइन पे। हार्ट जिस प्लेन पे है उसी प्लेन पे आपका ब्रेन भी है, आपका किडनी भी है, सब एक ही लेवल पे आ गए। अब हार्ट को मिनिमाइज काम करना पड़ रहा है, तो अब आपकी थकान कम हो गई। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो संतुलन बना है वो तो इन कनेक्शन विद द ग्रेविटी, राइट। तो जैसे ही वो बेहोश हुआ, नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही उसका हार्ट, उसका ब्रेन, उसका किडनी सब एक लेवल पे आ गया। अब हार्ट को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही ब्लड को यहां तक पहुंचाने में, क्योंकि ब्रेन, अब हेड यहां नहीं है, हेड तो वहां पड़ा हुआ है। अब जब हार्ट को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही तो कुछ 2-3 मिनट के अंदर हार्ट ने ब्रेन में दोबारा ब्लड भेजा और वो जो बेहोश पड़ा था वो होश में आ गया। उस 2-3 मिनट के अंदर आप कोई भी व्यापार कर लो, कोई तांत्रिक होगा, बोलेगा मैं 2-3 मिनट का मंत्र पढ़ूंगा, देखना ये उड़ जाएगा। उठना तो है ही उसको। एक डॉक्टर बोलेगा कि मैं वो हार्ट बीट देखेगा, पल्स देखेगा, कुछ पिलाने की कोशिश करेगा, 2-3 मिनट में उठना ही है। वो जो 2-3 मिनट का समय है, इंसान, एक कॉमन मैन को क्या लगेगा, बाप रे बाप, लगता है मर जाएगा। यही व्यापार है, राइट। जब इंसान डर जाता है तब लूटना आसान होता है, राइट। और वही जब कोई बेहोश हो जाता है तो इंसान क्या करता है, अरे बेहोश हो गए, बेहोश, ले जाओ डॉक्टर पर ले जाओ। जब वो डर गया, उसको सच्चाई नहीं पता है, तो फिर अब जो भी डॉक्टर बोलेगा, तांत्रिक के पास ले जाए तो जो भी तांत्रिक बोलेगा आप मान लेंगे। तो याद रखिए कि जब इंसान बेहोश हो जाता है तो उस वक्त सबसे बेस्ट पोस्चर कौन सा है, लेटे हुए। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए यहां पे आप देख रहे हैं कि 20 मिनट में ब्लड यहां इकट्ठा होने लगता है और इकट्ठा होने के बाद धीरे धीरे क्लॉटिंग होने लगती है और तब अल्टीमेटली आपको फेंटिंग हो जाता है, राइट। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन अगर कोई बेहोश होने वाला है, स्कूल के बच्चे याद कीजिए स्कूल टाइम में, और 2 बच्चों ने देख लिया तो बेहोश होना, उसको पकड़ ले, ऐसे होल्ड कर ले, बेहोश गिरने ना दे, फिर क्या होगा, वो तो बेहोश है, लटका हुआ है। और ऐसा होल्ड करेंगे फॉर 20 more minutes, अब वो इंसान मर जाएगा। क्यों मरेगा? क्योंकि लगातार ग्रेविटी तो नीचे खींच रही ना ब्लड को, है ना, और वो तो उसका पोस्चर चेंज हो ही नहीं पाया, 2 लोग उसको होल्ड कर रहे हैं। जैसे माउंटेन में होता है, कोई ऐसे लटक जाए गलती से और ऐसे ही लटका रहे तो कुछ देर में उसकी मौत हो जाएगी, अगर पैर हिलाते डुलाते नहीं रहेगा तो, है ना। तो ये समझना पड़ेगा कि जब वो गिरा, वो गिरना इटसेल्फ इज ए मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब क्या है? मेडिसिन मीन्स टॉनिक, टैबलेट या फिर इंजेक्शन नहीं। डिक्शनरी मेडिसिन का मतलब एक ही है, एनी साइंस विच कैन हेल्प यू टू क्योर ए डिजीज और प्रिवेंट ए डिजीज इज मेडिसिन। तो अब ये साइंस क्या है कि उसको लिटा दो, कुछ देर वेट करो, सर्कुलेशन विल रीस्टार्ट, ही विल गेट अप, डोंट डिस्टर्ब इट हिम, कुछ मत कीजिए, कुछ नहीं करना भी दवा है, ये समझना पड़ेगा। तो खैर, अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात, इंसान सोचता है कि हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बाकी जानवर तो यूनिवर्सिटी जाते नहीं है, इंसान ही जाता है यूनिवर्सिटी, पढ़ाई करेगा, लिखाई करेगा। तो इंसान ने हजारों साल पहले, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, बाकी जानवर देखेंगे, कुत्ता देखेंगे या बिल्ली देखेंगे, जो भी जानवर सोच लीजिए, वो कैसे होता है, चारों लिम्ब नीचे और हार्ट सेंटर में आ गया ना, हार्ट जमीन के, राइट। और इंसान ने एक दिन सोचा कि भाई हम थोड़ा खड़े हो जाएं, राइट। पहले तो इंसान भी 4 पैर पे चलता था, जैसे ही खड़ा हो गया अब संतुलन बिगड़ गया,
जब चार पैर पे जानवर है नीचे, तो संतुलन क्या है? हार्ट इज एग्जैक्टली एट द सेंटर, राइट, एंड हार्ट इज वेरी नियर टू द ग्राउंड। तो ग्रेविटी का असर हार्ट पे उतना नहीं है, लेकिन जैसे हम इंसान खड़ा हो गया, अब हार्ट को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो भगवान ने हार्ट को बिल्कुल बीच में रखा है, इंसान ने हार्ट को ऊपर कर दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि अब हमारी जो स्टेमिना है दैट कैन नॉट मैच विद अदर एनिमल, मोस्ट ऑफ द एनिमल मैच नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे हार्ट को खड़े खड़े ही थक जाएगा, क्योंकि हार्ट इज एट हाईएस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। दिस इज कॉल्ड मेडिकल इंजीनियरिंग। ये डॉक्टर नहीं समझ पाएगा, ग्रेविटी का जी भी नहीं पता उनको, है ही नहीं, ये तो हम और आप ही समझ सकते हैं। तो खैर, यहां देखिए, ये पंप है हमारा, इसे कहते हैं सेकेंड हार्ट, दिस इज नोन एज सेकेंड हार्ट। और ये पंप जब चलता है तो ये इसको आराम मिलता है, राइट। तो ये पंप चला के हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, और वही चीज़ हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, इंसान हमारे पास आए बीमार होकर, जल्दी से जल्दी कम समय में उसे रिलीफ दे दें बिना किसी नुकसान किए, यही है ना। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्लीज, अगला। अब यहां पे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन, या देखिए डॉक्टर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड बोल के ना फंसा देता है। हार्ट फेलियर का सिंपल मतलब यह है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, सांसें ज़्यादा चढ़ रही है, तो मतलब हार्ट और लंग के बीच में एक जो बॉन्डिंग है वो ठीक नहीं है। आप 3 स्टोरी चल रहे हैं, 3 बार रुकना पड़ रहा है, यानी कि हार्ट और लंग में कुछ गड़बड़ है। सांसें गहरी गहरी लेनी पड़ रही हैं, तो यानी कि दोनों में कुछ गड़बड़ है। तो इसे कोई हार्ट फेलियर बोल देगा, कोई इसे कोई लंग बोल देगा, कोई इसे अस्थमा बोल देगा। आप ऐसा मानिए हार्ट और लंग के बीच में जो जुगलबंदी वो सही नहीं है, राइट। तो ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हम यही वाली दवा लेते हैं, ग्रेविटी एज मेडिसिन। ग्रेविटी कि ग्रेविटी को कैसे मैनिपुलेट करें कि वो उसको ठीक होने लगे। उसके लिए नेक्स्ट प्लीज, अगला। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, ये दिख रहा है ना वहां से। ऐसे बहुत पेशेंट मिलेंगे कि रात को सोते वक्त उनकी सांसें अटक जाती हैं, स्लीप एपनिया बोलते हैं। और ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो रात को सोते वक्त उनको खराटे आते हैं, जोर जोर से खराटे लेते हैं, मुंह खोल के खराटे लेते हैं, है ना। तो क्योंकि उनके नाक से सांसें नहीं आ रही, तो उसका मुंह खुल गया, और फिर सीटी की तरह आवाजें आएंगी फिर मुंह से अगर सांसें लेगा तो ऐसे में अगर वो डॉक्टर के पास चला जाएगा, डॉक्टर क्या करेगा कि सांसें आप नहीं ले पा रहे हो, ऊपर से एक इसे कहते हैं सीपेप बाईपेप मशीन वो लगा देंगे कि ये मशीन आपके लिए सांसें लेगी। मशीन हवा अंदर घुसाएगी जबरदस्ती, लेकिन उसमें क्या है, पेशेंट को ऐसे लेटना पड़ता है पीठ के बल, है ना। तो अब पहले तो सीपेप मशीन लेंगे जो 25,000 का आएगा, 1-2 साल चलेगा, फिर बोलेगा नहीं अब एडवांस मशीन बाईपेप मशीन लेना पड़ेगा 1 लाख रुपए का। फिर बोलेगा इससे भी काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ और जोड़ देगा, एक बिजनेस मॉडल तो बन ही गया। अब हमारे पास अगर यही वाला पेशेंट आए जिसके खराटे वाले, आपके घर में है कोई आसपास खराटे वाला, तो उसके आज घर जाके एक्सपेरिमेंट कीजिए उनका खराटे कैसे बंद करने हैं। या फिर जिसको सांसें नहीं आ रही है और सीपेप बाईपेप मशीन लगाया तो उसके बिना कैसे सांसें आए, राइट। तो यहां भी हम ग्रेविटी एज मेडिसिन का काम रोल लेंगे, ग्रेविटी को यूज करेंगे। अब यहां पे ये समझ लीजिए कि जब आप पीठ के बल लेटते हैं, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। ये आप ऐसे पीठ के बल लेटे हुए हैं, ठीक है ना। तो आपका हार्ट ऊपर है, लंग नीचे है, तो हार्ट जो है वो लंग जो है वो स्क्वीज हो जाएगा, बिकॉज ग्रेविटी से हार्ट इज बीइंग पुश्ड डाउन। तो लंग की कैपेसिटी छोटी होगी बड़ी होगी, छोटी हो जाएगी ना, स्क्वीज्ड। जब लंग छोटा हो जाएगा तो सांस लेना आसान होगा मुश्किल होगा, मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो जब भी कोई भी इंसान, आप ही सही, अगर पीठ के बल लेटेंगे
तो आपके बॉडी के लिए, लंग और हार्ट के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। और जिनका लंग या हार्ट ज़्यादा ऑलरेडी डैमेज्ड है उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो जब सांसें नहीं आएगी तो वो मुंह से सांस लेगा। जैसे हम दौड़ते हैं तो मुंह खोल देते हैं ना, वो सोते हुए भी ऐसे करेगा तो मुंह से आवाज़ें आएंगी, राइट। या सांसें नहीं आएंगी तो मुंह नहीं खोलेगा तो उसकी आंखें खुल जाएंगी, वो उठ के बैठ जाएगा। और जैसे ही वो बैठेगा, एक चेयर इधर दे देना, चेयर, जैसे ही वो बैठेगा तो अब चेयर पकड़ा दो, फटाफट पकड़ा दो, यहाँ रख दो। अब जैसे ही हम बैठे हैं, अब लेटा हुआ था, अब बैठ गया। अब हार्ट का प्रेशर लंग के ऊपर है या नहीं है? अब नहीं है, राइट। तो जैसे ही लंग का प्रेशर, हार्ट का प्रेशर कम हुआ, सांसें ठीक से आने लगी, फिर वो लेटेगा, फिर हार्ट ऊपर आ गया, लंग छोटा हो गया, फिर यही दिक्कत आ गई। और ये दिक्कत कब तक चलेगी? जिंदगी भर चलेगी। डॉक्टर क्या बोलेगा? वो तो दवाई देगा, मशीन देगा, और वो हमेशा पेशेंट बना रहेगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अभी आप ऐसे बैठे हैं सब लोग, अगर आप पीठ के बल लेटना तो छोड़िए, अगर बैठे हैं ऐसे करके, राइट, लाइक दिस, जैसे मैं बैठा हूं, ऐसे कर लेंगे तो आप देखेंगे कि मुंह खुल जाएगा आप सबका, नाक से सांस लेना मुश्किल हो जाएगा इसी वक्त, राइट नाउ, है ना। मुंह खोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे अपने पीछे किया, आपका हार्ट लंग के ऊपर, ग्रेविटी ने खींचा, लंग छोटा, सांस लेना मुश्किल, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम उस पेशेंट को बोलते हैं, जो खराटे वाला पेशेंट है, स्लीप एपनिया वाला पेशेंट है, कि भाई, या जो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, आपने देखा कई सारे पेशेंट घूमते हैं, हमेशा जहाँ जहाँ जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर साथ चलता है ना, वही उसकी ज़िंदगी है। तो अगर आप चाहते हैं उनकी ऑक्सीजन सिलेंडर छूट जाए, तो हम उसको बोलते हैं कि आप सिर्फ एक बदलाव कीजिए अपने जीवन में, एक दिन के अंदर छूट जाएगा, एक दिन के अंदर। सोचिए, मेडिकल इंजीनियरिंग कैसे? हम बोलते हैं कि आप ऐसे नहीं सोएंगे आज से, इसके अलावा कोई भी पोस्चर चल जाएगा। पेट के बल, साइड पोज, पीठ के बल नहीं सोना है आपको, बस इतना। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, जब वो सो गया तब उसे कैसे याद रहेगा कि मुझे कैसे सोना है? तब तो कोई भी पोस्चर हो जाएगा, होगा नहीं होगा? यही आता है मेडिकल इंजीनियरिंग। इसके लिए मैंने आविष्कार किया है। उसको एक मशीन लगा के दे देता हूं मैं, वो मशीन उसे पीठ के बल सोने को अलाउ नहीं करती है। मशीन देखना है आपको? यहाँ मशीन दिखाता हूं मैं आपको। हाँ, टेनिस का बॉल या नींबू। और हम क्या करते हैं, उस पेशेंट के पीठ में कपड़े के नीचे इसको बांध देते हैं, जो पहन के वो सोएगा, टी शर्ट। नेक्स्ट स्लाइड, अगला। और अब जब वो पीठ के बल गलती से भी सोएगा रात को नींद में, तो क्या होगा? वो चुभेगा और वो सो ही नहीं पाएगा, है ना। तो आप सोचिए, वो 25,000 का सीपेप मशीन और ये 2 रुपए की नींबू, है ना। सो ये है ग्रेविटी एज मेडिसिन। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। सर तो आए हैं हमारे हॉस्पिटल में, जयपुर हॉस्पिटल में, चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में आप आए हैं। हमारे 20 हॉस्पिटल हैं, हिम्स के नाम से, आपने देखा होगा टीवी में ऐड देखूंगा, हिम्स के नाम से। वहाँ डॉक्टर के पास यही मिलेगा, ये लो भाई। और हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं तो उनके टी शर्ट में हम लगा देते हैं, लिटरली आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। और उसके बाद से कुछ दिन तक जब वो पीठ के बल नहीं सोएगा, 15 दिन 20 दिन, तो उसका हार्ट और लंग रिपेयर होने लगेगा। और उसके बाद एक टाइम आएगा जब ये हटा दें, अब पीठ के बल भी सोएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप सोचिए कि बड़े से बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम का आसान से आसान इलाज घर पर भी हो सकता है, घर पर ही हो सकता है ना, अगर आप डॉक्टर के चुंगल में नहीं फंसे तो अब, और ये सिर्फ लंग की बात नहीं, हार्ट की बात नहीं, बॉडी के जितने भी अंग हैं और जो सारी बीमारियां हैं, इसी साइंस को आधार बना के हम ठीक कर सकते हैं। 2-4 चीज सीख लेते हैं जो आपके काम आएगा। नेक्स्ट प्लीज, अगला। अब देखिए नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने लंग और हार्ट की बात की, एक एक ऑर्गन की बात कर, लीवर की बात कर लेते हैं। लीवर के पेशेंट्स
अभी आप देखेंगे तो बहुत भयंकर तरह से बढ़ रहे हैं। लीवर की पेशेंट की एक पहचान, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस पेशेंट होगा, उसका पेट ऐसे निकल जाएगा जैसे कोई मटका, है ना। तो पानी भर रहा है बॉडी में ना, डॉक्टर क्या बोलेगा कि पानी निकाल देते हैं, पानी निकालते हैं, कुछ दिन बाद फिर बढ़ जाएगा, और पानी निकालने का जो प्रोसेस है वो अपने आप में ही इन्फेक्शन बॉडी में लाएगा। हमारे पास आएगा तो हम क्या करेंगे, हम यही मेथड यूज़ करेंगे। कैसे? हम उस पेशेंट को, हमारे हॉस्पिटल में अगर आप आके देखेंगे, हम उस पेशेंट को ऐसे बेड पे लिटाते हैं, लिटा के बेड को आप देखेंगे, यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट ध्यान दें, फिजिक्स के स्टूडेंट ध्यान दें, 10 डिग्री एंगल, 10 डिग्री एंगल में बेड को कर दिया, 3 ईंटें लगाने से हो जाता है 1 फीट, और फिर उस पर हमने बोला 2 घंटे आपको लेटना है। अब जरा सोचिए इसको ध्यान से कि जब वो ऐसे लेटा हुआ है, इस वक्त मैं खड़ा हूं तो मेरा हार्ट ब्लड को ऊपर खींच रहा है, ग्रेविटी ब्लड को पैर की तरफ खींच रही है ना। इस पोस्चर में जो ग्रेविटी है वो ब्लड को पैर की तरफ ले जा रही है, पैर के ऑपोजिट ले जा रही है, ऑपोजिट नीचे की तरफ, है ना, यानी कि टुवर्ड्स द हार्ट। यहाँ पे अवे फ्रॉम द हार्ट, ग्रेविटी इज वर्किंग अवे फ्रॉम द हार्ट, हियर ग्रेविटी इज वर्किंग टुवर्ड्स द हार्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हमने जैसे इसको ऊपर किया, अब ग्रेविटी इज वर्किंग टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट के साथ ग्रेविटी हो गई, राइट। जब हम इस पोस्चर में पेशेंट को रखते हैं 2 घंटे, लेट कैसे भी सकता है वो, सिर नीचे पैर ऊपर, बस ये कंडीशन है, खाली पेट होना चाहिए, नहीं तो खाना मुंह पे आएगा। जब वो करते हैं तो अपर में सर्कुलेशन जो है वो अबाउट 20% बढ़ जाता है, और किडनी के पेशेंट जिनके पैरों में सूजन होती है, या लंग के पेशेंट, या लिवर के पेशेंट जिनका पेट फूल जाता है, वो धीरे 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 रिपेयर होने लगता है। एवरी डे फॉर 2 आवर्स, एवरी डे फॉर 2 आवर्स, घर पे खाली पेट सुबह आपको ये करना है, राइट। तो हम तो बोलते हैं ऐसा करके सो जाओ, भले ही 4 बजे का अलार्म लगाओ, और आपका ये वाला बेड से आप उठो, और इस वाला बेड जो साइड में पड़ा उसमें लेट जाओ, फिर दोबारा सो जाओ। यानी 2 घंटे आप सो रहे हैं, बॉडी थेरेपी कर रही है, आपने सिर्फ एक ही मेडिसिन यूज किया, ग्रेविटी को अपने फेवर में ले लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जब ग्रेविटी को फेवर में लेते हैं तो ये जो ब्लड है, ये इट विल गो टू द किडनी, इट विल गो टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। सो उससे किडनी एंड हार्ट, किडनी एंड लिवर वो रिवाइव होना शुरू होती है। और जब वो ठीक हो गया, 15 दिन 20 दिन लगे, महीना लगे, फिर अपने बेड को दोबारा से कर लिया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ग्रेविटी एज मेडिसिन, यानी कि फिजिक्स के साइंस को हमने यूज किया इंसान के बॉडी के अंदर, है ना। नेक्स्ट प्लीज। तो अब एक इंटरेस्टिंग बात है, कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डकारे आते हैं। पेट की बात कर लेते हैं, हमने लिवर की बात की, हमने किडनी की बात की, हमने राइट लंग की बात की, अब पेट की बात कर लेते हैं कि खट्टी डकारे आते हैं, या गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज होता है। गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज का जो दर्द होता है वो हार्ट अटैक के दर्द के बराबर होता है। लोग ये कंफ्यूज करते हैं, डॉक्टर कंफ्यूज करते हैं, हार्ट अटैक हुआ है कि गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है। जितने भी सारे हार्ट अटैक वाले पेशेंट होंगे जिनको बोल रहा है यार लगता है हार्ट अटैक आ गया, एंजाइना पेन हो गया, चांस है कि वो हार्ट अटैक ना होकर वो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज हो। तो ऐसे पेशेंट्स के पेट को ठीक करने के लिए यही दवाई ग्रेविटी एज मेडिसिन वो कैसे यूज करते हैं। अब देखिए बड़ा सिंपल है, आप अगर पेट का शेप अगर समझेंगे अंदर से, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहां पे आप देखेंगे ये अपने दाईं तरफ अगर जब करके लेटेंगे आप दाईं तरफ, तो पेट का शेप कुछ इस तरह से है कि वो जो पेट में जो एसिड है वो सीधे मुंह की तरफ जाएगा, क्योंकि पेट ऊपर की तरफ है और वहां से मुंह की तरफ एसिड आएगा। उसी पेशेंट को हम बोलते हैं खाना खाने के बाद जब लेटेंगे, जब तक नींद नहीं आ रही तब तक आप नीचे वाला देखिए, अगर वो अपने लेफ्ट साइड लेटेंगे तो अब पेट के अंदर जो फ्लूइड है, एसिड है, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे है, वो ऊपर की तरफ नहीं जा सकता बिकॉज ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउन। एज ए रिजल्ट जब वो एसिड रिफ्लेक्स वो नहीं होगा तो यहाँ पे जो वॉल्व होता है जो खुलता बंद होता है उसको मौका मिलेगा अपने आप को रिपेयर करने का। कुछ दिन तक जब वो ऐसे करेगा कि लेटते वक्त नींद ना आए जब तक, तब तक इस पोस्चर में अगर वो लेट पाता है तो धीरे 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 गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज उसका ठीक होने लगता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जरा सोच के देखिए कि ग्रेविटी की अंडरस्टैंडिंग होके फिजिक्स की नॉलेज से हम पेट को भी एड्रेस कर सकते हैं, लिवर को एड्रेस कर सकते हैं, किडनी को एड्रेस कर सकते हैं, लंग को एड्रेस कर सकते हैं, हार्ट को एड्रेस कर सकते हैं बाय अ सिंपल मैनिपुलेशन।
हमारे हॉस्पिटल में हम यही करते हैं और रिजल्ट्स आर ट्रिमेंडस। 20 हॉस्पिटल, 500 क्लिनिक मैंने आपको बताए, राइट। नेक्स्ट प्लीज। कोई अगर आता है जो सिर में किसी को चोट लग गई, राइट, तो उसको हम जब लेटाएंगे तो हमारा गोल क्या है कि जल्दी से जल्दी उसका जो ब्लीडिंग है रुक जाए, यही गोल है ना। तो ब्लीडिंग, सिर पे प्रेशर कम हो ब्लड का, यही गोल है, तभी ब्लीडिंग रुकेगी। तो उसके लिए जो फेवरेबल पोस्चर है जिसमें ग्रेविटी का सपोर्ट जितना चाहिए उतना ही मिलेगा, दैट इज, अगर आप वहां पे देखें 30 डिग्री एंगल, राइट, इस तरह के बेड हमारे पास, एंगल चेंज कर दिया तो अब हीलिंग हो जाएगी। ऐसे लेटना है उसको, 2-3 घंटे ऐसे लिटा दिया, नॉट ऑन दिस बेड, दिस बेड, राइट। तो इस वक्त भी आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में ग्रेविटी काम कर रही है। जब कोई स्पेस में जाता है तो ग्रेविटी नहीं है। आपको अगर पूछूं, पूरे एशिया के जो पहले एस्ट्रोनॉट हैं, उनका नाम पता है? एशिया के पहले एस्ट्रोनॉट, उनका नाम है फैमतुअन। 1980 में वो गए थे, एशियन, फर्स्ट एशियन। वो हमारे मित्र हैं, वियतनामीज हैं, भारत में भी आए हैं और हम भी उनके वहाँ जाते हैं। अभी अगले हफ्ते फिर मेरा ट्रिप है तो उनसे मिलता रहता हूँ। वो जब स्पेस में गए थे तो उन्होंने इसी पे काम किया था। स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, जब ग्रेविटी नहीं होती तो हार्ट अकेला काम कर रहा है, कोई फोर्स उसके अपोजिट में नहीं है। तो ऐसे में बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल कम होने लगता है, इसलिए स्पेस में ज़्यादा दिन तक रहेगा कोई तो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ग्रेविटी का रोल है, लेकिन उस रोल को समझ के उसको एज ए मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग मेडिकल कंडीशन में अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसी का मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस तरह से एक इंजीनियरिंग का छात्र किसी इंसान को ठीक कर सकता है इन साइंस को समझ के। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये इंटरेस्टिंग आपके लिए, ये अगर आपके घर में कोई भी दवाई लेता है, किसी भी चीज़ की दवाई लेता है, बीपी की, शुगर की, राइट, कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई, तो उनको ये बता देना कि वो दवाई लिया, डॉक्टर ने जितना डोज बताया, ठीक है ना, मान लो 500 mg मेटफॉर्मिन लेना है तो 2 बार लेना है, तो 500 mg डॉक्टर ने बताया। जब दवाई मुंह से गया कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा ना। वो तो पेट में जाने के बाद अब पेट डिसाइड करेगा कि उसको कितना ब्लड में भेजना है, कितना लिवर में भेजना है, कितना स्टूल में जाएगा, वो पेट डिसाइड करेगा ना। डॉक्टर ने तो ये डिसाइड किया कि आपके मुंह के अंदर कितना जाना चाहिए, लेकिन उस मुंह के अंदर जितना गया उसमें से पेट में से ब्लड में जो जाएगा वही आपके बॉडी में असर करेगा, जो भी असर करना उसको। इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो डॉक्टर को ये नहीं पता कि ग्रेविटी भी काम कर रही है हमारे बॉडी में। काम तो कर रही है ना। तो इंटरेस्टिंग बात है कि जब किसी ने दवाई लेके अगर वो अपने बाएं करवट लेट गया तो दवाई सिर्फ 1/4 ही ब्लड में जाएगा और बाकी वेस्ट हो जाएगा। ग्रेविटी का रोल कुछ ऐसा ही है। वही अगर राइट की तरफ अगर रख के फिर अगर दवाई लेता है और उसको राइट की तरफ लेट जाता है तो दवाई का असर कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। वही अगर दवाई लेने के बाद खड़े रहता है, वो बैठता नहीं है, खड़े रहता है, तो दवाई कितना गुना हो जाएगा सर? 3 गुना हो जाएगा, राइट। और अगर वो दवाई खाने के पहले कुछ नहीं खाता और खाने के बाद में कुछ नहीं खाता है तो दवाई का असर सेम वाला डोज का कितना असर हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो आप सोचिए कि एक ही दवाई है, उसी इंसान ने खाया, उसी वक्त खाया, अब वो कितना बॉडी में असर करेगा वो निर्भर करता है कि उसके बाद उसका पोस्चर क्या है। लेकिन क्या आपको लगता है किसी डॉक्टर ने कभी इस बारे में बताया? राइट। अगर वो खड़े रहता है, यानी कि दवाई को जितना असर करना चाहिए था उसका 3 गुना असर कर रहा है, तो बीपी की दवाई अगर 3 गुना असर करेगी तो क्या होगा उस इंसान को? लो ब्लड प्रेशर। याद रखिए, हाई ब्लड प्रेशर नहीं, लो ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक होता है। तो ये डेंजरस है उनके लिए, बीपी की दवाई खाने वाले लोगों के लिए। एक तो खाइए मत, DIP डाइट अपनाइए तो बीपी की दवाई छूट जाती है, या फिर अगर खाना ही है, खाने के बाद खड़े मत रहिए, बैठ जाइए भाई, राइट। छोटी सी बात है, ग्रेविटी वर्क्स ज़्यादा पावरफुली बॉडी में व्हेन यू आर स्टैंडिंग, राइट। तो ये इंटरेस्टिंग एक फील्ड है जिससे हम किसी की जान बचा सकते हैं, सिर्फ ये बता के भाई जब आप खड़े होके रहते हैं खाना दवाई लेने के बाद, और अगर ब्लड शुगर की दवाई है और आपने खाया और उसके बाद बैठे नहीं, चलने लगे, खड़े होने लगे, तो उसकी असर 3 गुना हो गई जितना होना था एक्सपेक्टेडली, तो आपके ब्लड में शुगर क्या होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा?
कम हो जाएगा। लो ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया, याद रखिए हाई ब्लड प्रेशर, अगर हाई ब्लड शुगर अगर किसी का रहता है 300, 350, 400 ब्लड शुगर, कई कई महीने लगेंगे उसके ऑर्गन के फेल होने में। लेकिन अगर लो ब्लड शुगर हो जाता है तो कुछ घंटे के अंदर ही वो ऑर्गन फेल हो सकता है, कोमा में जा सकता है, मर सकता है। हाई ब्लड शुगर इज डेंजरस ओवर ए पीरियड ऑफ मेनी मंथ्स, लो ब्लड शुगर इज डेंजरस विद इन फ्यू आवर्स। और लो ब्लड शुगर कब होगा? जब ग्रेविटी का रोल हावी हो जाएगा। वो कब हावी होगा? जब वो खड़े रह के वही वाला दवाई लेगा, खड़े रहेगा उसके बाद भी, तब। तो ये एस्पेक्ट अगर हमने इग्नोर किया तभी फर्टिलिटीज होती है, तभी मौतें होती हैं। फिर लोग सोचते इसको हार्ट अटैक क्यों आ गया, राइट? अचानक क्यों कोमा में चला गया, अचानक ब्लड शुगर क्यों कम हो गया? तो उसका आंसर कहीं यहां छुपा हुआ है, ग्रेविटी एज मेडिसिन। नेक्स्ट प्लीज। अब ये तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको समझा देता हूं। नेक्स्ट प्लीज। ये आपने देखा बचपन में, हमारे बचपन में तो हमने देखा, ये बजाज चेतक स्कूटर होता था, थोड़ा सा पेट्रोल रह गया तो क्या करते थे हम उसको ऐसे ऐसे टिल्ट करते, फिर गाड़ी चालू। टिल्ट करने से क्या हुआ कि ग्रेविटी की वजह से वो चला गया इंजन में, उतना काफी है, पेट्रोल पंप तक तो ले ही जाएंगे स्कूटर को, है ना? तो ठीक उसी तरह से जब हमारा बॉडी काम करना, किसी का किडनी काम करना बंद कर देता है, तो ठीक ठाक हिला डुला के हम उसको ठीक सेट कर सकते हैं। उसका उदाहरण देने के लिए नेक्स्ट। अब देखिए, याद कीजिए कोरोना का समय जो था कि वेंटिलेटर वर्ड आप में से अधिकतर लोगों ने तभी सुना था, वेंटिलेटर में चला गया, वेंटिलेटर किस हॉस्पिटल है कि नहीं। गवर्नमेंट ने बोला लाखों करोड़ों रुपए का वेंटिलेटर खरीद के लाओ कहीं से, वही जान बचाएगी। वेंटिलेटर, ये रहा वेंटिलेटर। इंसान का जब खुद का लंग काम करना बंद कर देता है या बंद करने लगता है, सांसों की दिक्कत आती है, तो आर्टिफिशियली वेंटिलेटर लगा देते हैं और वो लंग को पंप करता है, और दैट इज वेंटिलेटर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एक बार इंसान वेंटिलेटर में चला जाए तो फिर उसकी मौत हो ही जाती है, हो ही जाएगी। अगर वो वेंटिलेटर से जिंदा वापस आ भी जाता है तो 2-3 महीने में हो जाएगी, और वो 2-3 महीने उसके सबसे बुरे दिन होंगे, सबसे तड़पने वाले दिन होंगे। तो वेंटिलेटर कोई खोज नहीं है, वेंटिलेटर एक टूल है आपको स्लोली मारने के लिए। तो जब कोरोना का समय था, याद कीजिए आप सब लोग, तब आपने टीवी में देखा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन कमी हो गई, सिलेंडर लोग ढूंढ रहे हैं। याद आ रहा है आपको कुछ? हमारा भी कोविड सेंटर था, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट कोविड सेंटर अहमदनगर में, 1100 बेड का था। हमारे कोविड सेंटर में भी लोग इसी तरह से आते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के आते थे और एम्बुलेंस में आते थे। लेकिन हमारे पास हथियार क्या है? हमारे हथियार तो ये है। तो हम क्या करते थे, हमारे वहाँ अलाउड नहीं था कि कोई मास्क लगा के आ जाए, अलाउड नहीं था ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आ जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके एम्बुलेंस तक तो आ सकता है, उसके बाद हम हटा देते थे। और ऐसे पेशेंट आते थे जिनको डॉक्टर ने बोला कि अब तो ऑक्सीजन सिलेंडर काम नहीं कर रहा, तो वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा। वो पेशेंट डर गया, पैसे भी नहीं है, तो एम्बुलेंस भरा, हमारे पता के छोड़ दिया। तो हम तब ग्रेविटी एज मेडिसिन से उसको रिवाइव करते थे। वेरी सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, इसको वीडियो है शायद, वीडियो वापस कीजिए, वीडियो चलाइए, वापस करें। वीडियो यहाँ नहीं चल रहा, इधर करेंगे। हाँ चलाएं। तो खैर वो वीडियो छोड़िए। तो वहाँ पे हमारे जब पेशेंट आए ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के कोविड सेंटर में, ये कोविड सेंटर का ही फोटो है, हमने ऐसे वो लगा दिया कि
जैसे ही कोई पेशेंट आएगा ऑक्सीजन सिलेंडर वाला, उसको अगर वो बैठ नहीं पा रहा तो लिटाना है। और लिटाना कैसे है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, ऐसे जैसे ही लिटा देते हैं और साइड में मुंह उसका, तो उसका SpO2 बढ़ने लगता है, SpO2 बढ़ने लगेगा। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं 15-20% की ऐसे करने के बाद भी नहीं बढ़ रहा, राइट, उसको आराम नहीं मिल रहा, उसकी सांसें अभी भी अटक रही हैं, वो लगता है कि मर ही जाएगा, SpO2 40 तक पहुंच गया। तब हमारे पास एक और हथियार है, वो हथियार ये है। अब इसको समझिए, जब आप ऐसे बैठते हैं, ऐसे पेशेंट अगर बैठने योग्य है तो उसको अगर किसी को हम ऐसे बिठाएंगे, अक्सर पेशेंट का होता है कि वो टेक लेके ऐसे बैठ जाएगा, तो जब टेक लेके बैठेगा तो उसकी सांसें और दिक्कत होगी, आपने देखा अभी। तो हम पेशेंट का ऑक्सीजन सिलेंडर हटा के उसको बोलते हैं ऐसे बैठने को, अगर वो बैठ सकता है तो। ऐसे बैठते उसका लंग खुल गया, ही इज़ एबल टू ब्रीथ। कुछ लोगों का लंग फिर भी नहीं खुलता, तो फिर नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के फ़ैन हम अपने हॉस्पिटल में रखते हैं। इसको फ़ैन को ऑन कर दिया और 6 इंच दूर, 6 इंच नाक से दूर ऐसे डॉक्टर पकड़ लेगा या पेशेंट खुद पकड़ लेगा। अब जब हवा यहाँ पे लगता है तो यहाँ पे अंदर कुछ सेंसिटिव इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, सेल्स हैं, वो सिग्नल पास करता है टू द लंग और लंग एकदम से एक्सपैंड करता है, राइट। सो इससे ऐसे, और ये हवा आपके इस पार्ट में लग रहा है और उससे लंग विल ओपन अप। लंग ओपन होते ही क्या होगा, उसकी सांसें आने लगेंगी, सांसें आएंगी और वो ऑक्सीमीटर में तो दिखाएगा ही दिखाएगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन हम उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके जो सिम्टम से पता चल जाएगा कि उसको आराम मिल रहा है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। ऑक्सीजन सिलेंडर अगर किसी को के जगह पे ये ले लेगा तो वो काम करेगा। लेकिन उस वक्त हमारे हेल्पलाइन थे, आज भी वो हेल्पलाइन खुले हुए हैं, कोरोना काल वाले टाइम पे, कि अक्सर पेशेंट फ़ोन करते थे कि सांसें नहीं आ रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा, और पेशेंट इम्पेशेंट हो रहा है, हॉस्पिटल ले जाने बोल रहा है। तो हम बोलते थे कि हॉस्पिटल ले जाओ, उसको गाड़ी में बिठाओ और हॉस्पिटल ले जाओ। और गाड़ी में जब बैठते थे, पेशेंट गाड़ी में बैठ गया, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हम उसको बोल देते थे कि भाई वो पेशेंट को बोलो कि खिड़की खोले और देखिए हॉस्पिटल आया कि नहीं आया। और खिड़की खोल के गाड़ी चल रही है और जैसे ही बाहर मुंह निकाला देखने के लिए, तो वो ठंडी हवा यहाँ लगी और ठंडी हवा लगते ही उसका ब्रीथिंग जो है ना, जो दिक्कत है वो धीरे धीरे 2-4 मिनट में ठीक हो गया। और जब तक हॉस्पिटल पहुँचा तब तक पेशेंट बोलता मैं तो ठीक ही हो गया, वापस ही चलो। तो समझिए कि राइट यहाँ पे अगर हम एयर थ्रो करते हैं, ख़ासतौर पे ठंडी एयर, तो वो सिग्नलिंग सिस्टम काम करता है, वो लंग को एक्सपैंड करने का काम करता है। तो कितनी छोटी सी बात है कि अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट मिल जाए जिसकी सांसें अटक गई, सांसें नहीं चल रही हैं, तो क्या पॉस्चर क्या है वो आपको पता चल गया। और सेकेंडरी, अगर फ़ैन है तो हवा, फ़ैन नहीं है तो गाड़ी में ही बिठा दिया, ठंडी हवा लगनी चाहिए किसी भी तरह से। तो हमारा जो बॉडी है बहुत ही मिरेकल है। अगर हमने फिज़िक्स के ये सारे रूल्स समझ लिए तो इट इज़ वेरी ईजी टू हैंडल द पेशेंट। कई सारे पेशेंट होते हैं, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, हाँ, कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं डायलिसिस में, किडनी वाले पेशेंट। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करने जा रहे हैं, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करने जा रहे हैं, और उनको बोला आप ट्रांसप्लांट करा लो। ट्रांसप्लांट करने के बाद वो भी फेल हो गया। एक और इंसान जो हेल्दी था उसका किडनी लिया, वो उसको भी पेशेंट बना दिया, खुद भी पेशेंट है, वो भी ठीक नहीं हुआ, दोबारा डायलिसिस चला गया। हमारे पास हॉस्पिटल में डायलिसिस के पेशेंट आते हैं और उनकी डायलिसिस हम बंद करा देते हैं, बंद हो जाती है, उनकी किडनी दोबारा काम करने लगती है। कैसे? अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस बात को आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, और मैं मॉडल भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यूं समझिए, आप जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये यहाँ देख लीजिए, ये बाथ टब है, और बाथ टब में पेशेंट को हमने बिठा दिया, और यहाँ पानी है, पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। और तभी मैं बोल रहा हूँ कि उसके लिए हमारे हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट के पास ऐसा एक
वाटर थर्मोमीटर होता है, और ये वाटर थर्मोमीटर बड़ी से बड़ी बीमारी में आपके काम आएगा। पानी का थर्मोमीटर, बॉडी का नहीं, पानी का थर्मोमीटर, जिससे हम ये देखते हैं कि 200 रुपये में मिल जाएगा कहीं भी आपको कि पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री होना चाहिए। तो 40 डिग्री टेम्परेचर पानी का, पानी चेस्ट तक, और पेशेंट बैठा है उसके अंदर। टोटल 2 घंटे बैठने पड़ते हैं। पहली बार में नहीं बैठ पाएगा कोई, आधा घंटा बैठ पाएगा, फिर धीरे धीरे उसका टाइमिंग बढ़ता रहता है। जब पानी में पेशेंट इस तरह से बैठते हैं, डायलिसिस वाले पेशेंट्स जो डायलिसिस करने जाते हैं, डायलिसिस क्या होता है, आपके बॉडी में पानी भर गया, बॉडी नहीं निकाल पा रही तो मशीन के माध्यम से निकाल रहे हैं। जितनी बार डायलिसिस करेंगे उतनी ही बार उस पेशेंट की हालत बद से बदतर होगी, समझना पड़ेगा। उसे लगता है कि यही अंत है। आप आज से पहले जो लोग हमारे काम को या श्रीधर के काम को नहीं जानते, तो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि डायलिसिस किसी का ठीक हो सकता है या किडनी किसी का ठीक हो सकता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जब ऐसे हॉट वाटर में बिठाते हैं, 2 घंटा अगर वो बैठता है तो फिजिक्स काम करता है। अब देखिए ये पेशेंट बैठा हुआ मान लो, और इस पेशेंट में जो पार्ट पानी के ऊपर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? अभी आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। जो पार्ट पानी के अंदर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना है बॉडी पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर। और जो पार्ट सबसे नीचे वो है आपके पैर, इसमें प्रेशर सबसे ज़्यादा, क्योंकि पानी के डेप्थ में है। तो ये प्रेशर से क्या होता है, ब्लड विल फ्लो फ्रॉम द लेग टू द हार्ट। अभी क्या है, अभी तो ग्रेविटी की वजह से ब्लड इज फ्लोइंग टूवर्ड्स द लेग्स। इसमें क्या है, अंदर क्या है, ब्लड इज फ्लोइंग टूवर्ड्स द हार्ट, नंबर 1। और हॉट वाटर है, पानी गर्म है, स्किन के पोर्ट्स खुल गए, तो स्किन बिकम्स द थर्ड किडनी। इसीलिए मेडिकल इसे बोलते हैं थर्ड किडनी। जो चीज बॉडी पेशाब के रास्ते नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि किडनी पेशेंट का पेशाब कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, वही चीज बॉडी स्किन के रास्ते निकालती है जब ऐसे बैठते हैं। हॉट वाटर इमर्शन, राइट। ग्रेविटी काम कर रही है और हीट काम कर रही है इसमें। और जब स्किन ऐसा करेगी कुछ दिनों तक, तो किडनी रिवाइव होने लगता है, बिकॉज किडनी के ऊपर बोझ कम हो जाता है, राइट। और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन किडनी में ज़्यादा होगा, तो किसी भी ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दो तो वो ऑर्गन ठीक होने लगता है। इंपॉर्टेंट बात है। और पेशेंट की डायलिसिस पहले जो 3 थी वो 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर अब एक दिन आएगा जब बोलेंगे अब डायलिसिस की आवश्यकता ही नहीं है, बॉडी पूरी तरह ठीक हो गई। ये हॉट वाटर इमर्शन। आप अपने पेशाब का कुछ सैंपल लीजिए, पसीने के कुछ बूंद लीजिए, दोनों लैब में दिखा दीजिए। आपको पता चलेगा कि पेशाब और पसीना दोनों सेम ही चीज़ है। दोनों में क्रिएटिनिन है, दोनों में प्रोटीन है, दोनों में शुगर है, दोनों में सोडियम है, दोनों में पोटेशियम है, दोनों में सेम ही चीज़ है। तो जो किडनी काम करती है पेशाब के रूप में, वही आपका स्किन काम करता है पसीने के रूप में। तो यहाँ पे हमने हीट को यूज़ किया, यहाँ पे हमने ग्रेविटी को यूज़ किया, और साथ में डाइट चेंज कर दे, द DIP डाइट। आप गूगल में थोड़ा होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको, DIP डाइट टाइप करके देखिए, आप सबको DIP डाइट मिल जाएगा। यहाँ तो कुछ हैं भी जो DIP डाइट के फॉलो हो रहे हैं। एक तो यहीं पे हैं, ये रहे, आप ही के स्टूडेंट हैं यहाँ पे श्रीधर यूनिवर्सिटी के, या यहाँ पे, थैंक यू सर, यहाँ पे कुछ ऑलरेडी DIP डाइट ऑलरेडी जानते हैं, जिन्होंने फॉलो किया उनको फ़ायदा हुआ। और DIP डाइट आप भी देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो पेशेंट जो किडनी वाले हैं उनको हम हॉट वाटर में बिठाते हैं 2 घंटे के लिए, हेड डाउन टिल्ट कराते हैं। हेड डाउन टिल्ट मैंने अभी आपको बताया था, 2 घंटे के लिए, और DIP डाइट पे रखते हैं। जब ऐसा करते हैं और 3 महीने तक करते हैं, हमारे पेशेंट की किडनी पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। तो जब हमने अपने हॉस्पिटल खोला था आज से करीब 3.5 साल पहले सर, तो हमारे जो पहले 100 पेशेंट ठीक हुए जिनकी किडनी पूरी तरह रिवाइव हुई, तो हमारा ये मन था कि भाई इसका एक रिसर्च पेपर बनना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले। तो हमने आपसे कांटेक्ट किया श्रीधर यूनिवर्सिटी से। तो श्रीधर यूनिवर्सिटी इन एसोसिएशन विद दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर की टीम ने मिलके हमारे 100 पेशेंट पे, आप भी आए थे, हमारे डेराबस्सी वाले हॉस्पिटल में आए थे, चंडीगढ़ वाले, जयपुर हॉस्पिटल में आए थे, पेशेंट से मिले, और वो स्टडी करके देखा कि 100 में से 75 पेशेंट, जो सारे के सारे 100 पेशेंट जो डायलिसिस पे थे, 75 का डायलिसिस 100% छूट गया, दवाइयाँ सारी छूट गई, सिम्टम सारे चले गए। थैंक यू। और बाकी जो 25% बचे थे उनका रिलीफ, दवाइयाँ छूट गई, और डायलिसिस किसी का 15 दिन में एक बार, पहले हफ्ते में 3 बार हो रहा था।
ज़ीरो तो नहीं हुआ लेकिन कम ज़रूर हो गया, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशन स्टडी श्रीधर के साइट पे है। ये ऑब्जर्वेशन स्टडी अगर आपको पढ़ना है तो नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज़, अगला करते जाइए, अगला करते जाइए, नेक्स्ट 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 करते जाइए। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो नेक्स्ट कर दीजिए, करते जाइए नेक्स्ट। तो हमारी किताब है, वो किताब में करते जाइए, कीप डूइंग। ये अब जो फोटो देख रहे हैं, लोगों ने वीडियो देखा, उन्होंने बोला इनके हॉस्पिटल में कौन जाएगा, मैं ड्रम के अंदर ही बैठ जाता हूँ। गर्म पानी डाला और किडनी पेशेंट ड्रम के अंदर बैठ के ठीक हो गए जुगाड़ से। एक ने तो फ्रिज का दरवाज़ा निकाला, उसको लिटाया और फ्रिज के अंदर ही बैठ गया इन रियलिटी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ठीक होने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज की ज़रूरत है। यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू नीड एजुकेशन। रियल एजुकेशन ये है, राइट, ताकि घर में ही इंसान ठीक हो जाए, उनको हमारी आपकी ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही श्रीधर यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन कोर्स है, वो उसका सिलेबस ही मैं आपको बता रहा हूँ, उसी का पार्ट है ये। नेक्स्ट, ये यहीं रुक जाइए, वापस कीजिए, वापस की, हाँ बस। अब मान लीजिए शुगर के पेशेंट हैं कोई, इमेजिन कीजिए कोरोना वाला टाइम, सारी दुकानें बंद हैं, घर पे बैठे रहो। इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, इंसुलिन की सारी फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो गई मान लीजिए, राइट। और अब वो क्या करेगा, शुगर को इंस्टेंटली घटाना है, क्या करेगा वो। तो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं तो हम क्या करते हैं उस पेशेंट के साथ, अगर आप ऐसे बैठते हैं और दोनों पैर ऐसे, और पैरों को अगर ये जो पोस्चर है, पैरों के एड़ियों को ऐसे ऊपर नीचे ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ इस वक्त, अगर आप देख पा रहे हैं थोड़ा बहुत भी, तो ये जो एक्शन है, ये एक्शन अगर आप 1 घंटा करेंगे शुगर के पेशेंट्स, तो करीब 50 mg पर डेसीलीटर ब्लड शुगर नीचे आएगा, इंसुलिन से भी ज़्यादा तेजी से। दिस एक्शन विल ब्रिंग द ब्लड शुगर डाउन फास्टर देन इंसुलिन। आप कोई अगर ये सोच रहे कि 1 घंटे तक मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो थक जाऊंगा। जिस प्रकार ये हार्ट थकता नहीं ना, बचपन से अभी तक बॉडी के सारे मसल थक जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि भाई मेरा हार्ट थक गया, चलो इसको आराम करने दो 2-4 मिनट, तो वो आखिरी 2-4 मिनट होगा आपकी लाइफ का। ठीक उसी तरह से इट इज़ सेकंड हार्ट, ये वाले मसल थकेंगे नहीं इस एक्शन से। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा करते रहेंगे, इंसान कितना भी कमज़ोर है वो थकेगा नहीं, बोर हो जाएगा, वो अलग बात है। तो ये जो एक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, इस एक्शन से ये जो काफ मसल्स हैं ये एक्टिवेट हो रहे हैं, और दिस एक्शन ब्रिंग्स द ब्लड शुगर डाउन, दिस एक्शन ब्रिंग्स द ब्लड प्रेशर डाउन। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट इस हार्ट को, इस हार्ट का लगा दिया, आपकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगी, आपका शुगर हाथों हाथ कम होगा। तो छोटे से छोटे ये टेक्निक्स हैं जो हमारे हॉस्पिटल में हम यूज़ ही रोज़ करते हैं, लेकिन ये इसको यूज़ करने के लिए किसी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे भी यूज़ हो सकता है। ये जो काफ मसल्स हैं, इसके माध्यम से आप बहुत सारी मेडिकल इमरजेंसी में इसके यूज़ कर सकते हैं। एक आखिरी उदाहरण देके इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप पर छोड़ के जाऊंगा मैं। मान लो अगली बार आपको बुखार आ गया, बुखार में क्या करते हैं आप, पैरासीटामोल लेते हैं, ज़बरदस्ती टेम्परेचर घटाते हैं। बुखार आपका कोई बीमारी नहीं है, बुखार जैसे हथियार, वो आपका बॉडी का वेपन है इन्फेक्शन से लड़ने का। उसे अगर हम कम करेंगे पैरासीटामोल से, तो आपकी बीमारी लंबी चलेगी। तो हमारे हॉस्पिटल में क्या करते हैं, हमारे हॉस्पिटल में दवाइयाँ बैन है। अगली बार आप करके देखिए, अगर किसी को भी बुखार आ जाता है, अब जो बोलने जा रहा हूँ 1 मिनट में, यही आपको करना है। आपको सिर्फ इतना करना है, बुखार में ये बाल्टी है, बाल्टी में टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस, ये थर्मोमीटर सबने चेक किया 42 डिग्री ऐसा रखिए, राइट। और उस इंसान को ऐसे बिठा दीजिए आधे घंटे के लिए। तो बॉडी में फीवर ऑलरेडी है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर एग्जांपल, गर्म पानी में पैर रख दिए, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, और बढ़ जाएगा ना, आधा डिग्री और बढ़ जाएगा। आधे घंटे बाद जब ये पैर निकाल के बाहर आएगा, अब 15-20 मिनट आप देखेंगे, हैरान होंगे, तेज़ी से उसका टेम्परेचर नीचे आएगा, बॉडी एक चला जाएगा। वो बीमारी वायरल जो 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन चलना था, वो आधे घंटे के अंदर ही
पूरी तरह ठीक हो जाता है, जस्ट 30 मिनट्स, राइट। सो इसके लिए टूल क्या चाहिए? ये रहा आपका टूल, राइट। ऐसा कुछ आप खरीद लीजिए ताकि आपको टेम्परेचर का ज्ञान हो, टेम्परेचर पता कर पाएँ। ये टेम्परेचर 42 डिग्री मेंटेन भी करना है आपको, क्योंकि ये आधे घंटे तक जब बैठेगा टेम्परेचर तो डाउन होगा ना। एक और बाल्टी ले लीजिए, इसमें 50 डिग्री टेम्परेचर मेजर कर लीजिए। हर 5 मिनट में एक मग पानी यहाँ से निकाला, एक मग पानी इससे डाला, टू मेंटेन द टेम्परेचर, है ना। तो को इसमें बिठाएंगे हॉट वाटर में 42 डिग्री सेल्सियस, तो उसका बीपी भी विद इन 30 मिनट्स 10 से 20% नीचे चले जाता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही रात को तो ये कर लीजिए, नींद अच्छी हो जाएगी उस रात की, राइट। अगर आपको बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उस पेशेंट को ऐसे बिठा दें, उनकी एंजाइटी नीचे हो जाएगी, ठीक होने लगेगी। तो ज़रा सोच के देखिए कि जो दवाई आपके घर में ही है, बाल्टी किसके पास नहीं है, हॉट वाटर किसके पास नहीं है, और इट वर्क्स फास्टर देन पैरासीटामोल एंड इट इज़ सेफेस्ट। पैरासीटामोल का असर खत्म होने के बाद आपको दोबारा लेना पड़ेगा, और उसका असर तो छोड़िए, साइड इफेक्ट भयंकर है। पैरासीटामोल कॉजेज अल्सर, इट कॉजेज कैंसर, इसीलिए ये दवाई तो कभी लेनी नहीं चाहिए। तो क्या करें हम? तो करें ये आप जो मैंने आपको बताया, राइट। तो खैर ये जितनी मैंने बताई विद ऑल दिस लिमिटेड टाइम, आप, मैं चाहता हूँ कि कुछ होमवर्क, एक होमवर्क देखे जा रहा हूँ, DIP डाइट आपको खुद ढूंढना है, और एक होमवर्क आगे करते जाइए। नेक्स्ट 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 वापस लास्ट स्लाइड। bishroop.com/ebook, इसमें जाएंगे तो 3 किताबें डाउनलोड करनी है आपको, फ्री डाउनलोड है। 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन, इसमें आज जो हमने सिखाया वो है। हेल्प वाली किताब, उसमें छोटे छोटे टेक्निक्स हैं पानी वाले, उसका साइंस है। और बीच की किताब जो है एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, इसमें वो स्टडी है जिसमें श्रीधर यूनिवर्सिटी और दयानंद मेडिकल कॉलेज ने मिलके जो कंबाइंड स्टडी की थी किडनी पेशेंट्स पे, वो स्टडी इस किताब में आपको मिल जाएगी। तो ये आपका होमवर्क है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ आया होगा, और अगली बार जब मिलेंगे तो कुछ इससे आगे हम बात करेंगे। और इसी के साथ आज का मेरा ये जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त करता हूँ। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्वेश्चन आपके हैं तो ये लीजिए सर। हो जाएगा तो सर उससे थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। पहले तो सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत सरल तरीके से आपने वो बातें बताई जो वाकई में बहुत ही कॉस्टली थी। मैं चाहूँगा आपके सम्मान में जोरदार फिर से तालियां बजा दें एक बार। एक क्वेश्चन नहीं सर, ये मेरी एक जिज्ञासा है एक छोटी सी, कि आपने अभी बहुत सारी चीज़ें फिजिकली बताई, फिजिकल हेल्थ के लिए, आपके इस मेडिसिन में कुछ मेंटल हेल्थ के लिए भी है क्या? जैसे एक सामान्य बीमारी, मैं कुछ स्टडी कर रहा था तो उस वक्त मुझे एक OCD करके एक बीमारी मतलब मालूम पड़ी, और वो ऑल वर्ल्ड में 3% लोगों को है। इस तरह की जो बार बार रिपीटेशन से करने वाले जो काम है, उसमें अपन किस तरीके से सामान्य तौर पर काम कर पाते हैं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए सर। देखिए, हेलो हेलो, ठीक है, आवाज़ आ रही है? आवाज़ सुनाई दे रहा है आपको? ठीक है। तो देखिए ये मुझे लगता है वो ज़्यादा कंफर्टेबल, हेलो, हाँ ये थोड़ा ज़्यादा सही है। फिजिकल डिजीज़ के बारे में विद ऑल द लिमिटेड टाइम मैंने आपको बताया, किडनी, हार्ट, लंग, लिवर, स्टमक्स, राइट, फीवर, ये सब डिजीज़ किया। लेकिन मेंटल डिसऑर्डर के बारे में जवाब दे देता हूँ। मेंटल डिसऑर्डर मतलब फिजिकल रूप में कोई दिक्कत नहीं, मानसिक रूप में दिक्कत है। मानसिक दिक्कत कुछ भी हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कोई रेपिटेशन है, ऐसा बिहेवियर जो कि आम एक्सेप्टेबल नहीं है, एक ऐसा बिहेवियर जिससे उस इंसान को भी तकलीफ हो रही है, उसके आसपास के लोगों को भी तकलीफ हो रही है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, ठीक है ना, तो नींद ना आना रात तक, वो भी एक मानसिक बीमारी बोलेंगे, है ना। फिजिकल तो कोई सिम्टम नहीं है, तो या फिर बहुत बोर्डम फील करना, अनसर्टेन फील करना, मायूस लगना हमेशा, तो ये मानसिक बीमारियों का ये सारे है जिसको हम किसी पैमाने में नहीं नाप सकते।
है ना, बोलते ना आपका ब्लड शुगर 140 है, ऐसे नहीं बोल आपका दुख 15 है, 15 ग्राम, नहीं बोल पाएंगे ना, वो इंसान को पता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे में फिजिक्स यूज करते हैं। कैसे, ये आप करके देखिए, ये तार है, मान लो आपको मानसिक बीमारी कोई भी है, मेंटल डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, राइट, गुस्सा हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है जहाँ पे फिजिकल नहीं है। हम इस तार के, ये जो रॉड है ये है कॉपर रॉड, इस रॉड को बाहर जहाँ पे घास है वहाँ पे इसको गाड़ देंगे नीचे तक, और तार के दूसरा हिस्सा काफ़ी लंबा है, कई मीटर है, उसको खींच के यहाँ तक ले आएंगे जहाँ पे पेशेंट है, राइट। और पेशेंट को ये जो इसका एंड है इसको पकड़ना है या उसको बांध ही देंगे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि पेशेंट को हमने बाहर से अंदर ऐसे कनेक्ट किया, तो जो आप में से इंजीनियर है उनको पता है, इसे बोलते हैं अर्थिंग, ग्राउंडिंग। जैसे कि हमारे सारे इक्विपमेंट में ग्राउंडिंग है ना, अर्थ का वाला जो ग्रीन वाला जो तीसरा है वो अर्थिंग यही है। अगर आप देखेंगे अर्थिंग की तार नीचे कहीं लगी है इस बिल्डिंग में। अर्थिंग की तार क्यों लगाते हैं सारे इक्विपमेंट में, कई कारण, उनमें से एक कारण है इक्विपमेंट जो है, लाइट वगैरह, इसके आयु ज़्यादा रहती है, जल्दी वो ख़राब नहीं होता। जब ह्यूमन बॉडी को हम अर्थ कर देते हैं, अर्थ करने का दो तरीका है, या तो पेशेंट को बाहर ले जाओ, जूते उतारेगा और नीचे ही बैठ जाएगा, या जूते उतार के चेयर में बैठ गया और पैर जमीन पे, मिट्टी में, घास में, कंक्रीट पे नहीं। जब आप ऐसा करेंगे, चाहे तो धरती में बैठ जाइए जाके, या चाहे धरती से एक तार खींच के लाया और उस तार को आपसे चिपका दिया, मैंने जोड़ लिया, बांध दिया, उस वक्त अगर आप देखें तो वोल्ट मीटर से अगर आपका वोल्टेज उस वक्त चेक करेंगे तो आपका वोल्टेज उस वक्त 0 मिलेगा, 0। अभी अगर वोल्टेज मैं आपका या मेरा चेक करूंगा तो हम में से किसी का वोल्टेज 0 नहीं है, 0.245 समथिंग आता है वोल्ट। 0 सिर्फ एक ही स्थिति में होती है, जब हम धरती से कनेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्टली नंगे पैर धरती पे चलना फॉर एग्जांपल, या इनडायरेक्टली धरती से एक तार आ रही है, उस तार को आपने पकड़ लिया, या फिर अर्थिंग वाला जो होल है उसके अंदर उंगली डाल दिया, अगर डल सकता है तो, या उसके अंदर कील डाल दिया, कील को पकड़ लिया, तो आप 0 वोल्टेज में है, समझ रहे हैं। जब आप 0 वोल्टेज में होते हैं उस वक्त, और ऐसा अगर आपने 40 मिनट से लेकर 1 घंटा रहते हैं, तो आपका जो मानसिक स्थिति है वो बैलेंस में आने लगता है, अपने आप ही बैलेंस में आने लगता है। एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। हम सभी मेंटल पेशेंट कभी ना कभी होते हैं जीवन में। जब आपको भयंकर गुस्सा आ जाता है, किसी वजह से कुछ सूझ नहीं रहा, तब उस वक्त आप मेंटल पेशेंट हैं फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। उस वक्त अगर आप अपने गुस्से को ठंडा करना चाहते हैं, या कभी बहुत चिंता में आ गए, कोई क्या करें चिंता में आ गए, तब आप मेंटल पेशेंट हैं। उस वक्त आप कुछ ना सोच के सीधे कुर्सी लगा के जाइए बाहर, या खड़े हो जाइए और जूते उतारिए और धरती की ओर पैर रख के बैठ जाइए। जैसे ही आपकी वोल्टेज 0 हो जाती है, और 0 वोल्टेज में आपका जो ब्रेन है वो सबसे अच्छा काम करता है। और वोल्टेज को 0 करने का सिर्फ एक ही तरीका है, गेट कनेक्टेड टू द मदर अर्थ। जिस प्रकार बच्चा 1 साल का कई बार रोता है, चिल्लाता है, मम्मा मम्मा करता है, उसके डैडी, उसके भाई बहन, उसके मामा मामी सब उसको प्यार करने की कोशिश करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, खिलाते हैं, वो मानता नहीं है, रो में जाते हैं, उसका दुख दर्द दिमाग सब कुछ शांत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आप धरती माँ, राइट, के से कनेक्ट करते हैं, तो कुछ समय के अंदर आपका दुख और आपका दर्द, फिजिकल पेन भी ठीक होने लगता है। हमारे हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे तो हमारे हॉस्पिटल में ये वाली दवाई खूब देखेंगे। हमारे हॉस्पिटल में क्या करते हैं हम, ये बेडशीट है, ये आप अपने घर पे कीजिए। अगर आपको आपके घर में कोई मेंटल पेशेंट है तो आप कैसे करेंगे, मैं वो सिखा रहा हूँ। ये बेडशीट में लाइनें देख रहे हैं आप, ये कॉपर के बेड पर हमने उसको बिछा दिया, और अब जब पेशेंट इस पे सोता है, हमारे हर हॉस्पिटल में हर बेड में आप यही देखेंगे बेडशीट, और ये तार सीधे बाहर जा रही है और ज़मीन पे खड़ा हुआ है। और पेशेंट जब सोएगा तो पेशेंट का स्किन तार से लगेगा
तो पेशेंट रात भर 0 वोल्ट में है। इससे पेशेंट की नींद बड़ी अच्छी हो जाती है। बॉडी एक वाले पेशेंट को सुबह बड़ा बॉडी एक कम होने लगता है, गायब होने लगता है। हर तरह के मेंटल डिसऑर्डर में हम बोलते हैं कि 8 घंटे धरती के टच में रहो। 8 घंटे कौन बाहर खड़ा रहेगा, बैठेगा? तो बेड पे रात को तो 8 घंटे सोएंगे आप। तो हमने 0 वोल्ट बेडशीट ऐसे बनाया है। या आप भी घर पे बना सकते हैं। कोई भी बेडशीट ले लीजिए, महीन सा कॉपर वायर ले लीजिए, उसको पिरो दीजिए और एक तार एक्सटेंडेड बाहर लगा दीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सैंपल मैं लेके आया हूँ। ये इस तरह का हमने बेडशीट बनाया है। ये तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, पेशेंट इतना पैसा दे रहा है, उसे चुभे ना, इसलिए हमने ये बनाया हुआ है। खैर, ये मेरी तरफ से श्रीधर यूनिवर्सिटी के लिए, डॉक्टर साहब आइए, ये श्रीधर यूनिवर्सिटी के लिए एक सैंपल ये लीजिए। एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। थैंक यू सर। अगर आप विदेश जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जाने के बाद कुछ दिन तक जेट लैग होता है ना, जेट लैग समझते हैं? टाइम जोन चेंज हो गया, रात को नींद नहीं आएगी क्योंकि वहाँ का रात यहाँ का दिन है। दिन में नींद आएगी क्योंकि यहाँ उस वक्त जब दिन है तो यहाँ रात है। क्योंकि आपके बॉडी का जो क्लॉक है वो यहाँ के हिसाब से सेट है, ना कि वहाँ के हिसाब से। काफ़ी समय लगेगा उसको रिकवर करने में। अगली बार जब बाहर जाएंगे किसी और टाइम जोन में, एयरपोर्ट से उतरने के बाद बाहर निकलिए और जहाँ भी आपको धरती मिले जूते उतार के आधे घंटे के लिए खड़े हो जाइए। उसी वक्त आपका बॉडी रीसेट हो जाएगा वहाँ के जोग्राफिकल जो जियो मैग्नेटिक के हिसाब से। सिंपल है ना? तो ये है आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, राइट? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कोई सवाल तो नहीं किसी का? थैंक यू। Thank you so much, sir. Your presence made it incredible for everyone involved. And for the conclusion, I want to say that the best and most efficient pharmacy is within your own system. So, अब मैं नरेंद्र नोएला सर एंड रमेश जहांगीर सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे सर के फेलिसिएशन के लिए। अब मैं नरेंद्र नोएला सर से अनुरोध करूंगी कि वो माननीय रमेश जहांगीर सर का फेलिसिएशन कर उन्हें सम्मानित करें। Now the time for validity function. विदाई तो दस्तूर है ज़माने का पुराना, विदाई तो दस्तूर है ज़माने का पुराना, पर जहाँ भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही तराना। अब वक्त है वैलिडिटी सेशन का, तो इस वैलिडिटी सेशन के लिए मैं श्री विश्वरूप रॉय चौधरी सर को चीफ गेस्ट के तौर पर सम्मानित करना चाहूँगी, उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। वेलकम एड्रेस के लिए मैं नरेंद्र नोएला सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी।
हेलो, सभी सो रहे हैं क्या? पोस्चर चेंज कर लीजिए। अभी इतना अच्छा वंडरफुल लेक्चर सुना है आपने। पोस्चर का बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो अपना अपना पोस्चर सही करें और अपने सेकंड हार्ट को पंप करें ताकि थोड़ी ऊर्जा आ सके। तो सर के बारे में क्या बताऊं, सर ने तो सब कुछ बता ही दिया है, फिर भी मैं सर के बारे में जो भी थोड़ा नॉलेज है मेरे को उसके बारे में शेयर करता हूं कि डॉक्टर विश्वराव रॉय चौधरी created the mathematical model of the nutrition, the DIP diet, which has been proved effective in diabetes, hypertension, obesity, bone disease, and chronic kidney disease through the clinical trials in India, in our Ayush ministry, in Nepal, National Health Ministry, and Malaysia, Lincoln University. Furthermore, he received the Innovative Award in 2024 from Ethiopian Embassy for his gravity and heat-based invention, the GRAD system, the Reserve Chronic Kidney Disease. The Dr. Vishwarup Chaudhary, a genuineness world record holder in 2008 edition for his memorizable ability, is an engineering graduate with a postgraduate in diabetes and PhD honors in diabetes and chronic kidney disease. With an impressive portfolio of 35 published books, he is successful oversees the Dr. BRC clinics and hospitals with more than 500 plus network of Dr. BRC clinic at homes and HIMMS HIMS Medical Academy, which actively engaged in the healthcare endeavors across the India, Vietnam, Nepal, and Malaysia. Dr. Vishwarup Chaudhary is also the chief editor of Indian Books of Records and Asian Book of Records, a platform that brings to the fore all the new inventors, leaders, and game changers, thus setting new standards for others. Thanks, sir, for our invitation. You present here. एंड तालियों की गड़गड़ाहट से सर का चीफ गेस्ट के लिए स्वागत करें। अब मैं इनवाइट चाहता हूं और प्रोवीसी सर, ओपी गुप्ता सर, डीन अकेडमिक्स मैम, सभी को सर का वेलकम के लिए। मैडम अनाउंस कर देंगे, मैडम सेकंड थर्ड वाले पोस्टर वाले आपको नाम याद नहीं ऑनलाइन नहीं, इसमें यहाँ पे क्या बोलूँ बस वही करना है, वो 3 पर सेकंड थर्ड जो ताकि अच्छा लगे। क्या बोलूँ, किसका बोलूँ, क्या बोलूँ बताओ। क्या करना पोस्टर का भेज रहे हैं, इधर ही तो अनाउंस कर दो आप। एक ही बात करके चुप हो जाऊँ। अब मैं एक ग्रुप फ़ोटो के लिए सभी को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी, ऑल स्टूडेंट्स एंड
Now, I would like to invite Dr. Mohini Dwivedi, ma'am, for vote of thanks. हेलो, नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और उपस्थित सभी संकाय सदस्य और विद्वान शोधार्थी सभी को मेरा आज नमस्कार। अभी हमारे 2 दिन से जो कुछ ओरल प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन हुए हैं, उनके रिज़ल्ट आ चुके हैं, तो मैं उनके नाम अनाउंस करूंगी। अगर वो बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं तो कृपया अपने मोमेंट के लिए, सर्टिफिकेट के लिए आ जाएं। ऑनलाइन ओरल प्रेजेंटेशन में निष्कल गौड़ा, रिसर्च स्कॉलर, श्रीधर यूनिवर्सिटी। बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन में फर्स्ट प्राइज मिला है तेजस शर्मा, बीके बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पिलानी। आप सेकंड प्राइज मिला है सोनू पूनिया, श्रीधर यूनिवर्सिटी। और ऑफलाइन के अभी रिज़ल्ट बाकी हैं, वो अभी हमारे साथ साझा नहीं हुए हैं। हेलो हेलो और इनके वेलकम के लिए मोमेंटो प्रदान करने के लिए मैं इनवाइट करूंगी डीन एकेडमिक डॉक्टर खुशबू शर्मा मैडम और ज्योतिका मैडम। पहले कहा था मैं मोमेंट उठा लूँ। नहीं, मोमेंट उठवा लेते पहले मोमेंट उठवा लेते ना। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं मोमेंट तो बुला लेते। मुझे लगा यहाँ पे कोई